विकास की बात कर रहे हैं, प्रदेश के और इलाके के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये आशीर्वाद भी बना रहना चाहिए, ये विश्वास भी बना रहना चाहिए। मैं आपके सामने एक व्यक्ति के रूप में नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आया, संगठन के नेतृत्व के आदेश पर आया और हमारे साथियों के सामूहिक आग्रह पर। मेरा एक लंबे समय से हिमाचल और देश की राजनीति से रिश्ता रहा है। मेरी जन्मभूमि प्रदेश की राजधानी शिमला है, कर्मभूमि हिमाचल रहा और पूरा भारतवर्ष रहा कि हमारी संगठन के नेतृत्व के प्यार और आशीर्वाद से मुझे अवसर मिले आपके प्रदेश का नाम लेके देश में जाने का और देश का तिरंगा लेके दुनिया में जाने का। मैं कृतज्ञ हूं प्रभु का, अपने संगठन के नेतृत्व का, खास तौर पे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। बाद में मैंने लंबे समय सोनिया जी के साथ भी काम किया। आपको सबको मालूम है, मैं स्वयं नहीं बताना चाहता, जिम्मेवारियां बड़ी थी, बड़े मंत्रालय थे। कोशिश करी हर जिम्मेवारी को मैंने कोई पावर के उससे शक्ति के रूप में नहीं देखा। प्रतिबद्धता और विनम्रता से बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े फैसले किए, बड़े काम किए, ताकि आप हमारे बेटे बेटियों का भविष्य समझ सके। ऐसी संस्थाएं बनाई, मुख्यमंत्री बताएंगे, दूसरे साथी आपको ज्ञान होगा। हिमाचल के अंदर भी उच्चतम शिक्षा की संस्थाएं और वो कैंपस गवाही देते हैं, चाहे आईआईटी मंडी दरंग में है, कमान वैली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तालपुर, धर्मशाला में है, यह कंदरौरी में, यहां मुख्यमंत्री जी इनके कार्यकाल में निवेश आया है। पेप्सी लाई, वहां AK-47 भी बनती है, खूब बच्चों को रोजगार और काम। ये मैंने थोड़ा जिक्र किस चीज के लिए किया कि देश कैसे बना है। हमेशा जिनको आप चुनते हैं उनकी क्या सोच है, क्या वो समाज और देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। यही सोच ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। आजादी के बाद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद, जब हमारे को अपनी बात कहने का अवसर मिला, देश के साधनों पर सदियों के बाद हिंदुस्तान के लोगों का अधिकार हुआ, हमको वो शक्ति मिली कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। वो आसानी से नहीं मिला था, ये याद कराना चाहता हूं। बरसों बरसों संघर्ष हुआ था, हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया, अंग्रेजों की जेलों में यातना सही, फांसी के फंदों पर चले गए। उसके बाद आपका और मेरा देश आजाद हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अगुवाई की, कोई युद्ध नहीं लड़ा था कोई फौज को लेके। वो देश जिसके बारे में सोचते थे कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे कम हैं, गरीब हैं, 2 वक्त का पूरा भोजन बहुत लोगों को नहीं मिलता था, हिंदुस्तान की जनता खड़ी हुई थी और अंग्रेजी हुकूमत जिसपे कहते थे सूरज नहीं डूबता, इतनी बड़ी और विशाल थी दुनिया में। एक देश में सूर्योदय हो रहा था तो दूसरे में सूर्य अस्त होता था। उसको शिकस्त दी, पराजित किया, देश को आजाद किया, एक संविधान दिया,
भारत के लोगों को बराबरी का हक दिया, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे, पुरुष थे या महिला थे, किसी भाषा के थे, किसी इलाके के थे, बराबर का दर्जा संविधान ने दिया। वही अधिकार आपका है जो सबसे अमीर अरबपति खरबपति व्यक्ति का है। किसी के पास 2 वोट नहीं है, 1 वोट ही है सबके पास, और आपकी वोट सरकार बनाती है प्रदेश में और देश में। अब ये बड़ा चुनाव देश का सबसे बड़ा, क्योंकि आप लोकसभा चुन रहे हैं, आप देश की सरकार बनाएंगे, आने वाले 5 साल के लिए तय करेंगे कि हिंदुस्तान किस दिशा में चलता है, कौन सी सोच, कौन सी नीति, कौन से विचार भारत के भविष्य को तय करेंगे। वो अधिकार आपका है। मैं याद दिलाना चाहता हूं इसको, इसलिए फैसला हर चीज को मूल्यांकन करके, पिछले 10 साल को याद करके आपको वो निर्णय लेना, राष्ट्रहित में, अपने बच्चों के भविष्य के हित में। हमारा देश में विभिन्नता, बहुधर्मी बहुभाषी भारतवर्ष है, अलग ज़बानें हैं, हर इलाके की अपनी पहचान है। हमारी विविधता हमारी शक्ति है। जिसका जन्म 1980 में हुआ और उसका जो पहला रूप था पहले हुआ था, और कांग्रेस का एक अपना इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, उसको याद रखना जरूरी होगा। वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई भी देश, कोई भी समाज अपने राष्ट्र निर्माताओं का, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने शहीदों का अपमान नहीं करता। भारत में ये हो रहा है। राजनीति अलग हो सकती है, कांग्रेस की सोच समावेशी है, जो पूरे भारत के लोगों को आगे लेके चलना चाहती है। हमारे विरोधी देश में लकीरें खींच रहे हैं, प्रदेश में लकीरें खींच रहे हैं, समाज में लकीरें खींच रहे हैं। ये सोच का फर्क है। हिंदुस्तान को समझना या हिंदुस्तान पर केवल हुकूमत करने की इच्छा रखना। आज उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में लकीर खींची जा रही है। कुछ बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई हैं। ये कुछ बातें हैं जो कहना जरूरी है, कुछ बातें हैं जो याद दिलाना जरूरी है और याद कराना जरूरी है। बड़े फैसले से पहले ये बड़ा चुनाव, बड़ा त्योहार है प्रजातंत्र का। 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे, इसलिए भी बड़ा है। दुनिया के कई देशों में चुनाव होंगे इस साल। 100 करोड़ मतदाता